हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 46 साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग करने वाले हैं। तो एक सीधी लाइन खींच दी है मैंने और यहाँ पर अब हम टेप रखेंगे इस प्रकार से और लंबाई का मार्किंग करेंगे। जितनी आपकी तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करना है। यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई 14.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 15.5 इंच पर मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच दी है। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में यहाँ पर लूँगी 6.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6.25 इंच पर मार्किंग किया। सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेंगे। एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमारी आर्मोल की लाइन हो गई। यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल में लूँगी यहाँ पे 6 इंच, तो सेम मार्किंग इधर भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी लाइन पर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट है 46 इंच, तो उसका हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे 11.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम आर्मोल का सेंटर निकालेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से आर्मोल की गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने आर्मोल का शेप दे दिया। ये हमारा बैक आर्मोल है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल का मार्किंग करना है। तो सेंटर से देखिए अंदर की तरफ 2 पॉइंट पे मार्किंग करना है और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें बैक आर्मोल से लगभग आधा इंच की दूरी पर अंदर की साइड मार्किंग करना है और यहाँ से हमें इस तरह से फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्मोल का शेप दिया है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे रखूँगी 3.25 इंच और इस प्रकार से 3.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया और सामने की गले की लंबाई रखूँगी मैं यहाँ पे 6 इंच। देखिए यहाँ पर मुझे सामने का गला ज़्यादा डीप नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 इंच लंबाई ली है। आपको अगर ज़्यादा डीप करना है तो आप कर सकते हैं। अब इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और यहाँ पर गोल गले का शेप देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये गोल गला बनेगा। अब इसके बाद देखिए हम बेल्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो 46 साइज़ है चेस्ट का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग करूँगी 12.5 इंच पर। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 12.5 इंच पर मार्किंग किया। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो देखिए कमर है यहाँ पर 40 इंच, तो उसका हम 4 पार्ट लेंगे 10 इंच। 1 इंच लेंगे पीछे पल्ले में टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कटोरी का मार्किंग करेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई है यहाँ पर 7 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए आपका चेस्ट साइज़ है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको कटोरी की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 46 के हिसाब से 7 इंच पर मार्किंग किया। अब देखिए यहाँ पर गले को मैं थोड़ा सा और गहरा कर दूँगी इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए ऊपर से मैं टेप रखूँगी इस प्रकार से और यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग करूँगी इस लाइन पर। और यहाँ से देखिए जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइज़ के अनुसार ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए जो हमने लाइन खींची है ये यहाँ पर मुझे एकदम प्रॉपर नहीं लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगी। तो देखिए ऊपर से मैं इस लाइन को खींचूँगी इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हम कटोरी की गोलाई देंगे इस प्रकार से। अब हमारा जो कटोरी की गोलाई है ना, ये परफेक्ट लग रही है। अब कटोरी के इस साइड से हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्किंग किया। अब कटोरी का हम सेंटर निकालेंगे। तो इस प्रकार से टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर यह हो गया हमारा 46 साइज़ का कटोरी ब्लाउज का पैटर्न। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बैक आर्मोल से कटिंग करनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा चेस्ट का मार्किंग है वहाँ पर मैंने कट लगाया और गले के ऊपर भी एक कट लगाया। अब बीच में से मैंने देखिए काट के ये दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया। अब इसके बाद देखिए सामने के जो ये पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। तो बेल्ट, कटोरी और साइड वाला पार्ट, तीनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी छोटी कटोरी है
और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम गले का मार्किंग कर लेते हैं पीछे पल्ले में। तो यहाँ पर गले की लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 3.25 इंच। नीचे की तरफ एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से और गोल गले का शेप देंगे। आप अपने इच्छा अनुसार गले का शेप बना सकते हैं किसी भी प्रकार का। अब देखिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने छोटी कटोरी रखी है और इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। तो देखिए पीला पेपर जो है ना मेरे पास अभी ख़त्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे वाइट पेपर ले लिया। तो देखिए इस पेपर के ऊपर मैंने कटोरी को छाप दिया। अब इसके बाद देखिए कटोरी के दोनों साइड एक इस तरह से एक एक लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर जो सेंटर है ना, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दूँगी। अब इस लाइन के ऊपर मुझे मार्किंग करना है 1.5 इंच पर। तो 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और साइड से देखिए 1.25 इंच लेंगे और 1.25 इंच पर हमें दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए दोनों तरफ इस तरह से मिला देना है। अब ऊपर की तरफ देखिए हुकाई पट्टी के लिए हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच में 1 पॉइंट कम लूँगी और ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे और यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कटोरी की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर लगभग आधा इंच का ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। कहाँ तक करना है? 4.5 इंच तक। तो देखिए मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग किया। अब 4.5 इंच के बाद से हमें यहाँ पे इस तरह से गोलाई को बढ़ाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से गोलाई को बढ़ाते हुए कटोरी का शेप दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कटोरी को कट कर लेंगे। तो देखिए बाहर वाली जो हमारी मार्किंग है ना, उसी के ऊपर से हमें कटोरी को कट कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए कटोरी की कटिंग हो गई है। तो ये हो गई हमारी 46 साइज़ की कटोरी। अब इस ब्लाउज के लिए हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की लंबाई है 5.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये पेपर बराबर 6.5 इंच का है। अब इसके बाद मोहरी का मार्किंग करेंगे। मोहरी है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से टेप को फोल्ड करके। अब सेंटर पे मैंने मार्किंग किया, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें टेप को इस प्रकार से रखना है और आर्मोल का मार्किंग करना है। आर्मोल है 9.5 इंच, तो इस प्रकार से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। आपका जितना आर्मोल है उतना आप मार्किंग कीजिएगा और इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे शेप दिया है आस्तीन का। अब हम आस्तीन को कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे आर्मोल पर और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब इसको खोल देंगे और यहाँ पर देखिए हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करूँगी। फ्रंट आर्मोल में हमेशा स्टिचिंग करते वक्त ही कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आर्मोल का शेप दिया है। आप अगर पहले कट करते हैं तो पहले कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपका ब्लाउज पीछे से गोल हो जाता है, कमर की तरफ से राउंड शेप आता है ब्लाउज में कमर की तरफ से, तो आपको यहाँ पर एक उपाय बताती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए टक्स की मार्किंग कर लेनी है। 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और लंबाई लेंगे टक्स की 5 इंच और दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच कम किया पीछे वाले पल्ले में, तो सामने के पल्ले में देखिए साइड वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर हमें आधा इंच इस तरह से ऊपर पर मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच में 1 पॉइंट कम लिया है। अब इस तरह से देखिए हम दोनों पार्ट्स में इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, उसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए अगर हम पीछे पल्ले में इस तरह से कट कर लेते हैं आधा इंच ऊपर की तरफ, तो सामने वाले पल्ले में भी हमें साइड पार्ट से कट करना होता है, तभी हमारा सामने का और पीछे का पल्ला बराबर रहता है। अब हम सभी पार्ट्स को यहाँ पर देखिए मैं अस्तर के ऊपर रखूँगी और ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए हमने गले की कटिंग की है, तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई का मार्किंग किया 3.25 इंच पर और उसको मिलाते हुए देखिए पेपर कटिंग को मैंने रखा है। अब इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। देखिए पहले गले की कटिंग करते हैं ना, तो गले की चौड़ाई कम ज़्यादा हो जाती है ड्रॉ करते वक्त, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है पहले, ठीक है। अब सभी पार्ट्स को हम इस तरह से बिछा देंगे। तो
कहाँ पर आपका कौन सा पार्ट्स आ रहा है इसको आपको देखना है और इसको बिछाना है। अब सभी पार्ट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए आस्तीन की कटिंग जब हमने की थी तो लंबाई में जो पेपर था ना वो 2 पॉइंट कम था। अब यहाँ पर जब मैंने इसको ड्रॉ किया है तो ये बराबर 6.5 इंच इसकी लंबाई हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेल्ट में हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन देना है इस प्रकार से और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए किसी भी पार्ट को आपको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं देना है, बस बेल्ट में आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन देना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमने ड्रॉ किया है सभी पार्ट्स को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। देखिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कटोरी ब्लाउज से संबंधित या फिर ब्लाउज फिटिंग से संबंधित बहुत सारी टिप्स देती रहती हूँ कि आपके ब्लाउज में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे संबंधित मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए लगभग पूरी कटिंग हो गई है हमारी। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।